राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। बहुत ही सुंदर शब्द, याद का दीपक जलाना यदि दूर हो तो। कालजयी रचना गीत और ऐसे गीत बस बन गए सो बन गए, और इन्हीं गीतों से रौनक लगती है त्योहारों पर, जो इस तरह के गीत हैं। कल तो ये गीत बिल्कुल बारंबार या और इस तरह के अन्य गीत हमें सुनाई देंगे। बहुत ही सुंदर गीत अभी हमने सुना, और बहुत ही भावपूर्ण बीच बीच में जो इसमें बातें थी, बहुत ही सुंदर भावपूर्ण रचना और भाई बहन के अटूट प्रेम से भरी ये रचना अभी हमने सुनी। कार्यक्रम में बढ़ते हैं अगली फ़ोन इन फरमाइश की ओर और सुनवाते हैं आपको ये रिकॉर्डिंग। हमारे नियमित श्रोता साथी हैं, ये बहुत सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी गीत हमें भेजते हैं और सुनवाते हैं इनकी आवाज़, इनकी बातें, इनकी पसंद का नगमा। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आपका। कौन बोल रहे हैं? मैं गांव कुम्हार हेड़ा, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा जी, सैयद मसरूर। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? जी मैडम जी, बहुत अच्छे, आपकी दुआएं हैं बस। और कहाँ, अपने गांव में ही हैं अभी, कहीं और? नहीं जी, अपने गांव में हूँ जी। अच्छा, गांव किस तरह का है आपका, थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। गांव तो हमारा बहुत अच्छा है जी, हिंदू मुसलमान बस दोनों ही बिरादरा रहते हैं इसमें। जी बहुत अच्छी बात है ये। और लेकिन और गांव का जो परिदृश्य है वो किस तरह का है? वहाँ की जो खाली खाली गांव है, खेत लहलहाते हैं, क्राउडेड है, शहरीकरण हो चुका है, इस तरह का कुछ बताएं हमें बात। एक तो जी मैडम, तो यहाँ तो गांव है, खेती बाड़ी का काम है, लेकिन ये है कि दोनों बिरादरियों में मेल मोहब्बत बहुत है हमारे यहाँ। जी ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जी बात है। तो वहां पर जैसे हमें गांव के बारे में पता है कि चूल्हे जलते हैं, बाजरे की रोटी खाई जाती है या जी। तो इस तरह का भी कुछ है वहाँ? हाँ जी, सब कुछ है जी। हमारे यहाँ गैस भी है जी, चूल्हा भी है, उपले जलते हैं, लकड़ी जलती है। जी जी। अच्छा, ये भी माना जाता है कि जो चूल्हे पर बनी हुई रोटी होती है या खाना होता है, वो कुछ ज्यादा ही स्वाद लिए होता है, तो ऐसा सच है? ऐसा सही है मैडम जी। जो चूल्हे पे रोटी बनती है उसका स्वाद कुछ मीठा सा होता है, बहुत अच्छा होता है। गैस की रोटी गैस भी बनाती है, और ये गैस नहीं बनाती चूल्हे की रोटी। हाँ, ये भी बात आपने ठीक कही। गैस का भी जी मैंने सुना है ये, कि जो खास तौर से हम बर्नर पर रोटी सेकी जाती है, जी वो गैस बनाती है, जी। शरीर खराब करती है मतलब हमारा। हाँ जी। तो वहाँ की कुछ जो खास चीजें हैं खाने की, थोड़ी सी बताएं हमें। हमारे लौकी, तोरी, कद्दू, अच्छा। बैंगन, भिंडी वगैरह ऐसे ही चलती है जी, हरी हम्म। सब्जी। तो आपके भी खेत हैं क्या? जी। अब हमने थोड़ा घास बोया हुआ है और धान लगा रखे है जी। जी। तो धान की फसल के लिए तो बारिश अभी कम हुई है, ज्यादा हो गई, ठीक हो गई? नहीं, इधर तो बारिश बहुत कम है जी। अच्छा, उधर कम हुई है। जी। तो फिर तो जरूर होनी चाहिए उधर बारिश, जिससे कि। जितनी बारिश होनी चाहिए उससे भी मतलब 25% बारिश है इधर में। अच्छा, ये तो बहुत कम है, क्योंकि धान की फसल के लिए तो बारिश की बहुत मतलब ज्यादा बारिश चाहिए होती है उसके लिए तो। जी, ज्यादा पानी चाहिए उन्हें। कि मुझे भी थोड़ी किसानी आ गई है, आप सबके साथ रहते हुए थोड़ा जानकारी हो गई है। जी जी, सही बात है जी। बात करने से ही जानकारी बढ़ती है, बात करने से ही प्यार मोहब्बत भी बढ़ता है जी, जानकारी भी बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ओ, सही कहा। और ये और आकाशवाणी का तो ऐसा रिश्ता है, ये तो हवा में ही रिश्ते बन जाते हैं जी इससे तो। बिल्कुल बिल्कुल, जी। ध्वनि तरंगों के माध्यम से हम सब एक दूसरे के हो जाते हैं, ये कहिए। एक परिवार जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो रेडियो धड़कन कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है जी। इसमें अच्छा क्या लगता है आपको? इसका सभी कुछ अच्छा है जी, कि इंसान से बेहतर आकाशवाणी लगी मुझे तो। और बिल्कुल। आकाशवाणी से जितने भी रिश्ते बने, ये वफादार रिश्ते हैं, और निजी जीवन में जो रिश्ते बनते हैं ये मतलबी होते हैं। जी, कई बार ऐसे रिश्ते भी हो जाते हैं जो स्वार्थवश बनाए गए होते हैं, लेकिन रेडियो की दुनिया में हम जो रिश्ते, जैसे हम और आप भी हैं और सब सबसे साथी हैं। बेहतर रिश्ता मैडम जी है। जी बिल्कुल, निस्वार्थ रूप से हम सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जी। बहुत अच्छी बात है। तो आज कौन सा गीत निस्वार्थ रूप से हमें सुनवाना चाह रहे हो? विश्वास फिल्म का ही सुना दो, चांदी की दीवार ना तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। किसने दिल तोड़ा? मैडम जी, मैं तो दिल तोड़ ही रखा जी। क्यों? आपने किसी का तोड़ा है, या किन्हीं ने, या किसी ने आपका तोड़ा है? किसी ने मेरा तोड़ा जी। अच्छा। जी। तो मुझसे देखो, जिसकी शादी मुझसे पहले हुई तो उसी ने मेरा दिल तोड़ा, मेरी होती तो मैं तोड़ता उसका। भाई, आप जी। क्यों तोड़ते? ऐसे क्यों बोलते हो? जिसकी शादी पहले हो जाती है वही बेवफा कहलाता है। लेकिन बेवफा के लिए भी तो कुछ मजबूरियां होती है ना। हाँ मैडम जी, मानता हूँ मैं, बहुत मजबूरियाँ होती हैं इस मामले में, तो बहुत मजबूरी। तो इस चीज को मानता हूँ जी मैं, ब- कभी कभी, लेकिन ज्यादा जो है गरीबी सामने आती है इसके मजबूरी के।
है। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि वही स्वार्थ वहां पर आ जाता है, वही चीज जी जी कि हम व्यक्ति को नहीं देखते हैं, व्यक्ति की जो बैकग्राउंड है। कई बार एक व्यक्ति कुछ कम पैसे वाला है तो हमें लगता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है हमारे लिए, जी या ये जी अच्छी नहीं है हमारे लिए। कुछ ऐसे हो जाते हैं मन में भाव किन्हीं साथियों के, जो जी नहीं होने चाहिए। देखिए, प्रेम तो प्रेम होता है, जी और प्रेम से ही प्रेम बढ़ता है, जी और प्रेम से ही जीवन होता है। माना कि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन अगर जी संबंध अच्छे नहीं है, हमारे रिश्ते नहीं है, हमारे पास रिश्तों की दौलत नहीं है, तो पैसा भी कई बार कमतर पड़ जाता है उसके जी सामने। जी 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 सही है। रिश्ते और प्यार बहुत बड़ी चीजें हैं। बहुत मैं ही तो सुंदर गीत आपने जी बोलिए बोलिए। यही गीत सुनाओगे? जी बिल्कुल, किनके साथ सुनना चाहेंगे ये गीत? ये मेरी भतीजी है जी, नाजिया हसन, आफिया हसन, इब्राहिम और सद्दाम। जी बिल्कुल, मेरा आप यही परिवार है जी। जी बिल्कुल, आप हाँ, सभी मिलकर के और हम सब आनंद देते हैं। और ये तो बड़ा लोकप्रिय गीत है जो हमारे हर साथी को बहुत ही भाता है, बहुत प्यारा जी नगमा है। तो सुनवाते हैं आपको जी सैयद मसरूर मित्र सहारनपुर से। आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, इतनी प्यारी बातें और मीठा सा गीत आप लेकर के आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी धन्यवाद मैडम। चांद की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। कल तक जिसने कसमें खाई, दुख में साथ निभाने की, आज वो अपने सुख की खातिर हो गई एक बेगाने की। शहनाइयों की गूंज में दब के रह गई आह दीवाने की। धनवानों ने दीवाने का गम से रिश्ता जोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। क्या समझे प्यार को जिनका सब कुछ चांदी सोना है। धन वालों की इस दुनिया में दिल तो एक खिलौना है। सदियों से दिल टूटता आया, दिल का बस ये रोना है। जब तक चाहा दिल से खेला और जब चाहा तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया।
तक जिसने कसमें खाई दुख में साथ निभाने की, आज वो अपने सुख की खातिर हो गई एक बेगाने की। शहनाइयों की गूंज में दब के रह गई आह दीवाने की। धनवानों ने दीवाने का गम से रिश्ता जोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। बहुत ही सुंदर भावपूर्ण गीत ये अभी हमने सुना। संदेश भी इस गीत में दर्द के साथ साथ। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं अगली फोन इन फरमाइश की ओर। और क्या हमारे साथी हैं, नए साथी शामिल हुए हैं और क्या बातचीत कर रहे हैं, कौन सा गीत लाएं, आइए सुनते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? मैं वडोदरा गुजरात से जयंती भाई पटेल बोल रहा हूँ। जी जयंती जी, कैसे हैं? मैं मजे में हूँ और ठीक हूँ। आज रेडियो धड़कन में पहली बार आप शामिल हो रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं हम। तो ये बताएं, इतने दिनों तक कहाँ थे? मैं तो रिटायर्ड पर्सन हूँ जी। और जॉब करता रहा। जी जी जी। 2020 में रिटायर हो गया मैं। अच्छा, तो रिटायरमेंट के बाद तो एक न्यू लाइफ बिगिन होती है, बहुत और भी ज्यादा सुंदर लाइफ, जिसमें अपने लिए एक समय होता है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप विभिन्न रेडियो से भी जुड़े हुए हैं, सुनते हैं, शिरकत भी करते हैं। तो रेडियो धड़कन में इतने दिनों बाद क्यों आए हैं? भाई हम तो शिकायत करते हैं आपसे, मीठी मीठी शिकायत। मुझे तो मालूम ही नहीं था, वो अफजल भाई ने बताया कि धड़कन रेडियो है, वहाँ सब कुछ अच्छा प्रोग्राम आता है। अच्छा, पता चला। हाँ, तो चलिए, तो जब आप सुनेंगे अब रेडियो धड़कन रेगुलर वे में, तो आप ये जरूर अफजल भाई को बताइएगा कि रेडियो धड़कन कैसा लगा, क्योंकि उन्होंने ही आपको यहाँ से इंट्रोड्यूस करवाया है। हाँ। और हमें तो बताइएगा ही, वो तो बनता है बताना। तो आगे सुनेंगे या नहीं, या फोन इन तक सीमित रहेंगे? तो एप्लीकेशन डालना पड़ेगा मुझे। हाँ, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, तभी सुन पाएंगे, क्योंकि संडे को नहीं तो अपना प्रोग्राम भी आप कैसे सुनेंगे फिर। हाँ। और रेडियो धड़कन के प्रोग्राम्स जो होते हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो हमारे जो श्रोता साथी हैं, ऐसे श्रोता साथी जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और हम चाहते हैं ऐसे ही जुड़े, दूसरे वाले ना जुड़े बिल्कुल भी। ऐसे श्रोता साथी जो गीत भेजें ना भेजें, नाम आए नहीं आए, गाना शामिल हो ना हो, वो रेडियो धड़कन का आनंद लेते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हुआ है, उस पर अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं गीत के प्रति, कार्यक्रम के प्रति, श्रोता साथी के संदेश के प्रति, वो प्रेषित करते रहते हैं। मतलब जुड़ते हैं वो उन्हें नाम सुनना पढ़ना पसंद नहीं है कहीं। हमारे ऐसे साथी हैं, उम्मीद है आप भी ऐसे ही साथी बनकर उभरेंगे आगामी दिनों में। हाँ, मैं जोड़ूंगा और प्रोग्राम सुनूंगा, मुझे तो अच्छा लगेगा प्रोग्राम। जी जी। आप और भी रेडियो से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। हाँ, पहले तो सोवियत रशिया से गुजराती प्रसारण आता था। अच्छा। शॉर्टवेव और मीडियम वेव 232 मीटर पे। जी जी। वो तो बंद हो गया। जी जी। उसके बाद रेडियो जर्मनी से जुड़ा रहा। फिर रेडियो जापान, और उनके बाद वॉइस ऑफ अमेरिका, उसमें तो चर्चा का विषय रहता था, उसमें हमें शामिल भी करते थे वो लोग। अच्छा फोन करके लाइव शामिल करते थे। जी जी। उनके अलावा हम रेडियो सिलोन तो बहुत सालों से सुनते हैं। जी जी। वो पुराने गानों का खजाना है, जो भारत में भी गाने नहीं है वो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप रेडियो धड़कन सुनिएगा, तब आप कहेंगे कि रेडियो धड़कन पर कितने पुराने गाने प्ले होते हैं। जोहराबाई अंबाले वाली हैं, तलत जी हैं, केएल जी हैं, और राजकुमारी जी हैं, और तमाम पुराने जो हमारे सिंगर्स हैं, सुबीर सेन जी हैं, बहुत जीएम दुर्रानी जी हैं, इनके गुलाम मुस्तफा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सभी और इनसे भी पुराने रैया जी और तमाम गायक गायिकाएं आए हैं। तो रेडियो धड़कन पर इतने पुराने गीत, यानी 1931 से लेकर जब बोलता युग आरंभ हुआ था और जब गीत आने शुरू हुए थे, तब से लेकर के आज तक का गीत, आज तक के सिंगर का, फिल्म का प्रसारित होता है। ऐसे ही हमारे श्रोता साथी जो प्रोग्राम को बनाते हैं, आप सुनिएगा, आपको स्वयं मालूम चल जाएगा। जब आप ऐसा गीत सुनेंगे जिसमें वो रिकॉर्ड प्लेयर की जो ग्रामोफोन की आवाज, हिस साउंड होती थी ना, वो आ रही है, उस हिस साउंड को तो हम सुंदरता के साथ कनेक्ट करते हैं कि अरे वाह, इतना प्यारा गीत। मेरे पास तो 2 रिकॉर्ड प्लेयर भी है, 1913-14 की रिकॉर्ड भी है।
जी, आप रेडियो धड़कन सुनिएगा और ऐसे गीत हम यही कहते हैं अपने श्रोता साथियों को कि 1931 से लेकर के आज तक का कोई भी माननीय गीत आप हमें भेज सकते हैं। हमारी पूर्ण रूपेण कोशिश रहेगी कि हम उस गीत को प्रसारित ज़रूर करें आपकी पसंद का। तो उम्मीद है आप बहुत प्यारे गीतों को लेकर के आगामी समय में आएंगे रेडियो धड़कन के पास और हमारे सभी श्रोताओं का अपने गीतों से, अपनी बातों से, अपने संदेशों से मनोरंजन भी करेंगे और ज्ञान भी प्रदान करेंगे, क्योंकि आपके पास इतना सारा ज्ञान है देने को। हाँ, मैं शामिल हो जाऊंगा, मुझे तो मजा आएगा। जी जी बिल्कुल। तो आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? आज पुरानी गीतों की बात निकली है तो दामन फिल्म है 1951, जी। उसमें राजकुमारी का एक गाना है, दिल लेके मेरे पीछे पीछे आएगा तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। क्या बात! वो बहुत प्यारा गीत युगल खोज गीत के है। लाए हो। राजकुमारी के साथ एक और भी कलाकार है। राजकुमारी जी का ही गीत बता रहे हैं आप? अरे वाह! हाँ, राजकुमारी और एक पुरुष कलाकार है, जी अभी मैं नाम भूल गया। जी जी। तो वो गाने तो सब मेरे पास है कैसेट में, सीडी में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, आप रेडियो से इतने अच्छे से कनेक्ट हैं और आपके पास पूरा रिकॉर्ड भी मौजूद है, जानकारी मौजूद है। बहुत ही सुंदर गीत और बातों के साथ जयंती पटेल जी आप आए गुजरात से। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हम करते हैं और धन्यवाद अदा करते हैं कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार और धन्यवाद। राजकुमारी के साथ युगल आवाज का जादू है। उनका नाम है देवेंद्र मोहन। जी हाँ, देवेंद्र मोहन और राजकुमारी की आवाज़ों में ये बहुत ही सुंदर गीत हमारे नए साथी लेकर के आए हैं। संगीत दत्ता कोरगांवकर का है और राजा मेहदी अली खां की रचना है। दामन है फिल्म का नाम, जो रिलीज़ हुई थी 1951 में। और हमारे ये साथी पहली बार आज आए कार्यक्रम में और उम्मीद करते हैं अगर ये साथी सुन रहे हैं तो आगे भी आप इसी तरह से शामिल होते रहेंगे। सुंदर सुंदर गीतों के साथ सुनवाते हैं आपकी पसंद की ये रचना। जाके मेरी मैया को बातों में फंसाओ।
भाई कहाँ कहाँ से खोज खोज करके लाते हैं ये गीत। रेडियो धड़कन से प्रथम बार प्रसारित। हम तो आपको हमेशा कहते हैं 1931 से लेकर के आज तक का कोई भी गीत लाइए, कोई भी ऐसा मान्य गीत रेडियो धड़कन के अगर म्यूज़िक बॉक्स में होगा तो ज़रूर प्ले किया जाएगा, और हम नहीं भी होगा तो हम कोशिश करेंगे आपके लिए उस गीत को लाने की। ऐसा प्यारा दुर्लभ गीत, क्या वर्डिंग्स थे, क्या छेड़छाड़ थी, क्या रोमांस था गाने में। बहुत ही प्यारा गीत। देवेंद्र मोहन और राजकुमार की आवाज़ों से सजा ये युगल नगमा दामन फिल्म से था, जो रिलीज हुई थी 1951 में। के दत्ता का संगीत था, राजा मेहदी अली खां की रचना। और इस फिल्म में अजीत थे, निगार सुल्ताना थी, प्राण, आगा, हीरालाल, यशोधरा, कार्टिजू। बहुत ही सुंदर गीत हमारे नई साथी जयंती पटेल की पसंद पर अभी हमने सुना। कार्यक्रम में पढ़ते हैं आगे और सुनवाते हैं आपको ये रिकॉर्डिंग। हेलो। हाँ अग्रवाल दीदी नमस्ते। जी नमस्कार। मैं भानु प्रतापपुर कांकेर जिला छत्तीसगढ़ भानबेड़ा मुंगवाल से भारत राम पडोटी बोल रहा हूँ दीदी। अरे क्या बात है भारत राम जी, इतने दिनों बाद कहाँ थे आप? काम धाम में व्यस्त था। इतना व्यस्त रहते हो जी कि आपको रेडियो धड़कन के लिए फुर्सत नहीं है? नहीं सुनता हूँ कार्यक्रम, वो कभी कभार काम की वजह से फरमाइशी वगैरह भेज नहीं पाता था। अच्छा। लेकिन आपका कार्यक्रम को आनंद लेते रहता हूँ। ये अच्छी बात है, आप कार्यक्रम का आनंद लेते रहते हैं। तो आपकी जो कैटेगरी है, हमारी श्रोता कैटेगरी हमने बनाई रखी हुई है, मेरे द्वारा जो पर्सनली बनाई गई है स्नेहवश कैटेगरी मैंने बनाई है, जिसमें आपका नाम है चोरी चोरी चुपके चुपके वाले साथी। जी तो सही कैटेगरी दी है कि नहीं ये बताओ। जी सही है। मानते हो ना, चोरी चोरी चुपके चुपके वाले साथी हो, जो चोरी चोरी से सुनते हैं, चुपके चुपके से रेडियो धड़कन, और बताते भी नहीं है। कभी कभी तो खैर आप आते हैं, ऐसी बात नहीं है। जी फरमाइश हमें मिलती रहती है कभी कभी, लेकिन रूटीन में आपके जो व्हाट्सएप संदेश हैं ग्रुप के माध्यम से या पर्सनल माध्यम से, वो हमें प्राप्त जरा कम। जी अभी ध्यान दूंगा। अभी देखिए जुड़े रहते हैं और बताते हैं संदेशों के माध्यम से, तो जरा हमें भी तसल्ली रहती है कि हमारे साथी सब ठीक हैं, दुरुस्त हैं और आनंद ले रहे हैं रेडियो धड़कन का, अपनी फरमाइश सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, भेज रहे हैं, तो पता चल जाता है हमें। अब बिल्कुल आप बोलेंगे नहीं तो मालूम नहीं चलता ना फिर हमें। जी सही, क्योंकि वो जादू की छड़ी नहीं है रेडियो धड़कन के पास जो ऐसा जान ले। तो बेहतर है वो जादू की छड़ी हमें आप ही दीजिए, जो आप स्वयं हमें बता सके कि आप सुन रहे हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है आगे से आप गौर करेंगे इन बातों पर। और बताएं, सब कैसा चल रहा है, परिवार में सब कैसे हैं? जी ठीक है, अभी काम काज में व्यस्त है, निंदाई गुड़ाई का काम चल रहा है, धान लगाए हैं। अभी कुछ पिछले टाइम बहुत बारिश दिन रात हुआ था। हाँ जी, काफी नुकसान भी हुआ होगा? जी नुकसान तो हुआ है, अभी पानी कम हो रहा है। अच्छा, अभी जो बरसात हो रही है ये कम है धान की खेती के लिए? जी उस समय भयानक गिर गया था। अच्छा। अभी थोड़ा सा कम हो गया है। चलिए फिर तो हम प्रे करते हैं कि और अच्छे से बारिश हो जाए और हमारे जो धन धान्य हैं, फसलें हैं, खूब लहलहाएं और हमारे जो किसान साथी हैं उनके चेहरे पर और उनके परिवार के चेहरों पर और भी रौनक आ जाए और भी वो सुंदर महसूस करें अपने आप को हर तरह से। जी धन्यवाद मैम। तो बताएं आज कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? एक गाना है, अभी राखी आने वाला है तो हरे राम हरे कृष्ण का है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। बस ये वाला गाना। बहुत ही सुंदर गीत आपने सेलेक्ट किया है और रिकॉर्डिंग तो हम आज शुक्रवार में कर रहे हैं, लेकिन राखी का जो त्योहार है वो सोमवार को है और जब प्रोग्राम प्रसारित होगा तो वो दिन होगा रविवार। तो अगले ही दिन, यानी अगर हम लाइव में बात करेंगे तो कहेंगे कि भाई कल राखी का त्योहार है। और बहुत ही सुंदर गीत आपने सेलेक्ट किया, बिल्कुल अवसर अनुकूल गीत आपने सेलेक्ट किया है। तो किन के साथ सुनना चाहेंगे ये गीत? सबसे पहले तो आप हैं, उसके बाद ललित सर हैं, पूरा दोस्त लोग हैं। जी परिवार के लोग हैं, सब लोग के ये गाना डेडिकेट है। आपको सुनवाते हैं ये बहुत ही सुंदर गीत, अवसर अनुकूल राखी के
पवित्र त्योहार से सजा हुआ उसी तरह की भावनाएं लिए ये गीत। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए भारत राम पडौटी मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भानबेड़ा मुंगवाल से आपने कॉल किया रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, कॉल शामिल करने के लिए दिल से धन्यवाद। डैडी का मम्मी का सबका कहना है, 1000 में तेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। ला 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 ला। बहुत ही सुंदर गीत भाई बहन के प्रेम से जुड़ा फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से अभी हमने सुना। फोन इन कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कौन साथी आ गए हैं। अब नए साथी हैं हमारे। हाँ, आ तो रहे हैं अब रोज रोज, लेकिन कुछ नए साथी ही कहे जाएंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आपका। कौन बोल रही हैं? मैं गाड़ी खाना चाईबासा झारखंड से जीवन विश्वकर्मा बोल रहा हूँ। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप रेडियो धड़कन के नए साथी बने हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं। पहली कॉल आज आपकी फोन इन में हम अटेंड कर रहे हैं। जी जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं? ठीक है। क्या रूटीन रहता है, क्या करते रहते हैं? मैं तो रिटायर कर गया हूँ, घर में ही रहता हूँ। जी जी जी, ये तो एक न्यू लाइफ होती है रिटायरमेंट के बाद। जी, रेडियो से हमारा बहुत पुराना संबंध है। 55 साल के लगभग मैंने संबंध रहा उन साथ अच्छा, में। तो अब छोड़ दिया रेडियो? नहीं जी नहीं, अभी भी चल रहा है। चल रहा है। तो रेडियो धड़कन आपके जीवन में नया जुड़ा है, तो इसे पाकर के आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम तो जानकारी थी, लेकिन नवीन सिंह रंगोली जी से मेरी बातचीत होती थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने जीवन भाई की अब चलिए इधर का रुख कीजिए।
और आपने अपने परम मित्र की बात मान ली। जी जी। बहुत अच्छी बात है। तो आपको अपने परम मित्र नवीन जी की जो रुख जिन्होंने करवाया आपका इधर, तो आपने उनको फिर बाद में डांटा तो नहीं कि अरे कहाँ भेज दिया मुझे? नहीं नहीं। नवीन जी को डांट तो नहीं पड़ी ना? नहीं नहीं नहीं। चलो ये बहुत अच्छी बात है, आपने रेडियो धड़कन की इज्जत भी रख ली। उर्दू सर्विस से भी नाता रहा है। जी जी जी। रेडियो सिलोन से भी हमारा नाता रहा है। जी जी, बहुत अच्छी बात है कि देखिए इतने अच्छे अच्छे रेडियोज आप सुन रहे हैं, और सुन करके देखिए हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। रेडियो हमें बहुत कुछ सिखाता है, जी जी मनोरंजन तो करता ही है, जी हमें जी। ज्ञान भी देता है। देता है जरूर एक बहुत ही सशक्त माध्यम है आज की तारीख में भी रेडियो, जी जबकि कितनी विधाएं आ गई हैं और भी, लेकिन उसके बावजूद रेडियो ने अपना स्थान कहीं नहीं खोया है, बिल्कुल वर्चस्व बनाया हुआ है। जी 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 जी। रेडियो के माध्यम से, रेडियो से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। अपने जीवन लाइफ को भी चेंज करने का भी माध्यम है। दुरुस्त फरमाया, ज्ञान का एक सशक्त माध्यम है रेडियो। आज जी। बताएं, इस सशक्त माध्यम के द्वारा आप अपने साथियों को कौन सा गीत सुनेंगे और स्वयं भी सुनेंगे वो गीत? बहुत पुरानी फिल्म है, हम्म फिल्म आधी रात के बाद, हम्म 1965 में हम्म बनी थी। हम्म गीतकार प्रेम धवन, संगीतकार चित्रगुप्त और आवाज सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी। बहुत हंसी है तुम्हारी आंखें। जी, बहुत ही सुंदर गाना है। किनकी आंखों के बारे में बात कर रहे हैं वैसे? बता दें। अब क्या हम बोले इस उम्र में। अरे बताएं, देखिए प्रेम का इजहार करने के लिए कोई उम्र सीमा नहीं होती है। अपने परिवार के प्रति प्रेम, पत्नी के प्रति या किन्हीं के भी प्रति प्रेम दर्शाना, कहना अच्छा लगता है। कहिए, बिल्कुल कहिए। पत्नी के अलावा और किसका हम जिक्र कर सकते हैं? अब ये बात निराशा में बोल रहे हो, आशा में नहीं बोल रहे नहीं हो? नहीं नहीं, हम आपकी भावनाएं बिल्कुल समझ सकते हैं। बिल्कुल पत्नी जी के लिए आप कह रहे हैं, और इसी तरह से आप हंसते मुस्कुराते रहें। हमारी तो यही इच्छा रहती है हमेशा हमेशा रेडियो धड़कन की। तो आपको सुनवाते ही गीत किन के साथ सुनना चाहेंगे? वाइफ मंजू विश्वकर्मा जी। और नवीन सिंह रंगोली जी को। रेडियो धड़कन के सभी मित्र, दोस्तों और सभी कर्मचारीगण, उद्घोषक भाई, सब कोई मिलकर सुने, बहुत ही आनंद आपको मिलेगा। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारी बात, मीठी बातें और गीत लेकर के आप आए हैं। बहुत ही सुंदर, आंखों से जुड़ा गीत। आंखें हजार नियामत, आंखें हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, और आंखों पर मुझे लगता है बॉलीवुड में बहुत सारे गीत बने हैं। जी जी जी। जीवन विश्वकर्मा जी, चाईबासा झारखंड से आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। बहुत हंसी है तुम्हारी आंखें, कहो तो मैं इनसे प्यार कर लूं। बड़ा है धोखा तेरी नजर में, मैं किस तरह एतबार करूं। बहुत हंसी है तुम्हारी आंखें, कहो तो मैं इनसे प्यार कर लूं। ये भीनी भीनी हवा की खुशबू, महक है तेरे ही तन बदन की। ये भीनी भीनी हवा की खुशबू, महक है तेरे ही तन बदन की। संभल के बोलो, चटक न जाए कोई नवेली कली चमन की। मेरी कली तुम, मेरी कली तुम अगर कहो तो मैं जिंदगी को बहार कर लूं। बड़ा है धोखा तेरी नजर में, मैं किस तरह एतबार करूं। हजार बातें हैं ऐसी दिल में, जो रुक गई है ज़बान
लब पे मचल रही है, वो आज कह दूं नजर मिला के। किसी की होके, किसी की होके ये चैन खो के, मैं दिल को क्यों बेकरार कर लूं। बहुत हंसी है तुम्हारी आंखें, कहो तो मैं इनसे प्यार कर लूं। गिनो न अब धड़कने हमारी, न और लो इम्तिहान हमारा। गिनो न अब धड़कने हमारी, न और लो इम्तिहान हमारा। इसे न समझो तुम आज़माइश, यही तो इल्फत का है इशारा। अगर ये सच है, अगर ये सच है तो मरते दम तक मैं आपका इंतजार कर लूं। बड़ा है धोखा तेरी नजर में, मैं किस तरह एतबार करूं। और इन हंसी आंखों को मेंटेन रखने के लिए बहुत से जतन प्रयत्न भी करने पड़ते हैं साथियों। उम्मीद है आप सभी ज़रूर उन बातों को फॉलो करते होंगे जिनसे कि आंखें हमारी सुरक्षित रहें और ताउम्र हमारा साथ दें बखूबी। और अब रिश्तों की डोर को आगे बढ़ाते हैं, इस रेशमी डोर को, और देखते हैं हमारे कौन साथी आ रहे हैं, कौन सा गीत लेकर के। आइए सुनते हैं इनकी आवाज़। पहली बार शामिल हो रहे हैं ये साथी, सुनिए ये रिकॉर्डिंग। हेलो दीदी, नमस्ते। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी मैं करूला मुरादाबाद यूपी से अयूब खान बोल रहा हूँ। नई नवेली आवाज, जाना पहचाना नाम। जी आपके प्रोग्राम रेडियो धड़कन के दीवाने हैं। जी दीवाने हैं तो दीवाने जी, अभी तक कहाँ थे आप? आपके नाम जिशान जी भेजते हैं हमें कभी कभी, अपनी फरमाइश भी आपने खैर भेजी थी कल परसों में। जी हाँ, मैंने कल ही भेजी और जिशान साहब ने ही मुझे आपके प्रोग्राम से जोड़ा है। जी और मैं आपसे मुलाकात तो मेरी कई प्रोग्रामों में हो चुकी है। जी बिल्कुल, और खतों के माध्यम से भी हम बहुत रूबरू हुए हैं एक लंबे समय से। जी माशाल्लाह, आपकी आवाज अच्छी है, आपका प्रोग्राम पेश करने का अंदाज बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद साथी, आपको पसंद आता है। तो इतना ही कहना चाहूंगा, या अब तेरे दरबार में फरियाद करता हूँ, मेरी बहन सलामत रहे, दुआ बार बार करता हूँ। बहुत शुक्रिया साथी, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपका नाम तो हम बहुत समय से देख पढ़ रहे हैं। आपकी जो राइटिंग है, जो स्याही है, वो भी हमें याद है खतों की। जी हाँ, ये बात और अब आप रेडियो धड़कन में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे हमारी सक्रिय साथी आते हैं तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। जी शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। जी आज बताएं, इस मोहब्बत में कौन सा गीत आप सभी को सुनवाने वाले हैं? जी बहन भाई की बात चल रही है तो फिर रक्षाबंधन भी अब एक आध दिन में हम मनाने वाले हैं। जी बिल्कुल, तो गीत होना चाहिए, बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है। इस अवसर विशेष का एक ऐसा गीत है जिसके बगैर कोई भी कार्यक्रम या वो दिन पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल हकीकत है। जी बहुत सुंदर गीत साथी। तो करुला मुरादाबाद से अयूब खान जी, किन के साथ सुनना चाहेंगे ये गीत? ये सिंदौली मीरगंज से जीशान वारसी हैं, अनीश टेलर। जी तो सभी मिलकर के सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा गीत, राखी पर्व से जुड़ा हुआ। अयूब खान मित्र, करुला मुरादाबाद से आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। यही गीत सुनना चाहते हैं? जी हाँ, इत्तेफाक से जाने चाहे अनजाने तो सुनवाते हैं आपको ये रिकॉर्डिंग, और फिर दोनों साथियों की पसंद का गीत सुनवाएंगे। हेलो, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आपका। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? बस हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप कहाँ गायब हो जाती हैं बीच बीच में? मैम कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, उसके चलते गायब होना पड़ जाता है कभी-कभी। गायब होना जरूरी होता है। मैं आपके प्रोग्रामों से दूर नहीं होता हूँ, आपके प्रोग्राम रेगुलर लगातार सुनता हूँ। जी चलिए, ये अच्छी बात है, आप सुनते रहते हैं, बस कभी कभी बता भी दिया करें। वैसे तो बता भी देते हैं आप, ऐसा नहीं है। और आपने पहले भी जिक्र किया था जो भी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उनका, तो हम बखूबी इन बातों को समझते हैं, फिर भी कहे बगैर हम भी नहीं मानते ना।
जी, क्या जी, करें, बिल्कुल। दिल है कि मानता नहीं, दिल तो बच्चा है जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी बात कर रहा हूँ आपसे। जी, ज़ीशान जी, आज बताएँ कौन-सा गीत सुनेंगे, सुनवाएँगे? मैम, परसों हम राखी का पर्व मनाने जा रहे हैं और बहुत ही खुशियों भरा त्योहार है। भाई-बहन का प्यार जी। इसमें देखने को मिलता है और सभी भाइयों को चाहिए कि अपनी बहनों को खुश रखें और बहनों को भी चाहिए कि अपने भाइयों का पूरा मान-सम्मान करें जी, जी। और उनका भी बहुत ख़ास ख़्याल रखें। जी, जी, बहुत सुंदर बात आपने कही है। बिल्कुल दोनों को ही चाहिए कि एक-दूसरे की रक्षा, सुरक्षा, मान-सम्मान, स्नेह ताउम्र वो निभाएँ। ये जो एक रिश्ता है ना, बहुत ही पवित्र पावन रिश्ता है, सबसे अलग इस दुनिया में ये रिश्ता है। जी, जी, तो बिल्कुल। इसे पूरी तरह से हमें शिद्दत से निभाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। बहुत अच्छी बात और गीत बताएँ? मैम परसों राखी का त्योहार है तो मैं राखी से ही रिलेटेड आपकी पसंद का मैं कोई भी गीत सुन लूंगा। अच्छा, अच्छा। तो जी, चलिए राखी का त्योहार है और उससे जुड़ा गीत हम आपको बिल्कुल सुनवाएँगे। किनके साथ सुनना चाहेंगे? ये मेरे फ्रेंड हैं, कहा जाए तो एक तरह से गुरु भी हैं, रेडियो गुरु। जी। ये जो करूला मुरादाबाद से अयूब खान जी हैं, इन्होंने मुझे बहुत सारे केंद्रों पर ले जाकर मिलवाया सभी आरजे अच्छा। से। जी, जी, बहुत तो मैं अच्छा। इन्हें अपना गुरु मानता हूँ जी, और जी। इनके साथ में अनीश टेलर। बाकी तो मेरे बहुत सारे मित्र हैं, रेडियो जी, धड़कन जी। परिवार में जब से जुड़ा हूँ तो मित्रों की तो कहा जाए तो एक बाढ़ आ गई है। बहुत अच्छी बात है ना? जी, जी। और इसी लिस्ट में कुलदीप गुप्ता जी भी हैं, जी। उधौली बाराबंकी से। जी, जी। तो आप सब मिलकर के सुनिए और हम सब भी सब मिलकर के आनंद लेते हैं इस जी, बहुत जी। ही सुंदर गाने का। सिंधौली मीरगंज बरेली से ज़ीशान वारसी मित्र आपने कॉल किया रेडियो धड़कन के फ़ोन इन कार्यक्रम से आप जुड़े। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी, मैम आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। गुरु शिष्य दोनों की पसंद का ये गीत यानी करूला मुरादाबाद से अयूब खान और सिंधौली मीरगंज बरेली से ज़ीशान वारसी की पसंद का ये गीत सुनते हैं। रेशम की डोरी, यह फिल्म का नाम। 1974 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। सुमन कल्याणपुर की आवाज़, शंकर जयकिशन का संगीत, इंदिवर की रचना। आइए आनंद लेते हैं, रसपान करते हैं इस सुंदर गीत का। बहनों ने भाई की कलाई से, बहनों ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहनों ने भाई
रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। हमें दूर भले किस्मत कर दे, अपने मन से न जुदा करना। सावन के पावन दिन भैया, बहना को याद किया करना। बहना ने भाई की कलाई से, ओ, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। हेलो। हेलो, जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। मैं भोपालगढ़ राजस्थान से निवेदन कर रहा हूँ, धर्मेंद्र छिपा जी, बहुत प्यारे प्यारे गीत आप भेजते हैं। जी। बहुत धन्यवाद आपका। और सुनाएं, क्या कर रहे थे अभी? बस आनंद ही आनंद है। और अभी मैं दुकान पर था, ड्यूटी पर। अच्छा वैसे मेरा भोपालगढ़ में कपड़े का व्यवसाय है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी। और प्रोग्राम आपका रेडियो धड़कन का सुनते रहते हैं। अच्छी प्रस्तुति होती है, अच्छा कार्यक्रम होता है, अच्छा मनोरंजन होता है। जी जी, बहुत धन्यवाद। तो ऑफ किस दिन रहता है शॉप का? हाँ, तो हमारे यहाँ साप्ताहिक अवकाश नहीं रहता है, क्योंकि भोपालगढ़ इतना बड़ा शहर भी नहीं है। वैसे शहर का रूप अब लेने लगा है, पर बड़े बड़े शहरों में जहाँ साप्ताहिक अवकाश होते हैं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। घर के जो अन्य कार्य हैं वो कैसे करते हैं? परिवार वालों से डांटनी पड़ती है आप? नहीं, वो तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी उनके लिए हमें समय निकालना पड़ता है। तो चुराना पड़ता होगा वक्त आपको। बिल्कुल बिल्कुल, समय निकालना पड़ता है, समय मिलता नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, घर के काम भी जरूरी है, बाहर के काम भी, सभी काम जरूरी होते हैं। जी। तो आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? आप तो सारे गीत बेहद ही खूबसूरत नगमे सुनवाते हैं। वैसे रक्षाबंधन का पर्व नजदीक है, तो एक इसी त्योहार से संबंधित एक फिल्म है राखी। ये 1962 की फिल्म है और अशोक कुमार साहब की फिल्म है। और इसमें मोहम्मद रफी साहब की सुंदर आवाज में एक गीत है, राखी धागों का त्योहार। बंधा हुआ है एक एक धागे में भाई बहन का प्यार, राखी धागों का त्योहार। ये रफी साहब ने गाया है और इसमें संगीत रवि साहब का है और राजेंद्र कृष्ण जी की कलम से निकला हुआ ये गीत है। जी, बहुत ही सुंदर गीत है। पुराने गीतों की तो बात ही निराली होती है यूं तो। और वैसे भी 60s का जो दौर था वो तो बहुत ही स्वर्णिम युग था गीत संगीत का। बिल्कुल बिल्कुल, गोल्डन एरा के जितने भी गीत है बहुत ही शानदार और सुपरहिट हैं। जी, किनके साथ सुनना चाहेंगे ये गाना? अब काफी श्रोता मित्र आपके कार्यक्रमों की हमें जानकारी ग्रुप के माध्यम से देते रहते हैं, तो और आपके इस रेडियो धड़कन के माध्यम से तो हमारे काफी श्रोता मित्र बन गए हैं। जी, पूरे भारतवर्ष में हमारे वरिष्ठ श्रोता है, अरिंद कुमार जी है, शेख अल्लाह बख्श जी है, विजय सुरलकर जी है, हमारे भोपालगढ़ में ही घनश्याम सिंह जी चौधरी है जो जोधपुर में निवास करते हैं, नरपत जी सोनी है, गणेश जी सांकला है। कार्यक्रम आपका सुनते रहते हैं और आपके साथ हमें सुनने में तो बहुत ही आनंद आता है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। तो धर्मेंद्र छिपा मित्र भोपालगढ़ राजस्थान में आपको सुनवा रहे हैं बहुत ही प्यारा गीत राखी फिल्म का ये। और कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद साथी इतनी प्यारी बातचीत करने के लिए और बहुत सुंदर गीत राखी फिल्म का ही गीत लाने के लिए। हमारे एक और साथी हैं जो राखी का ही गीत सुनना चाहते हैं, राखी पर्व से जुड़ा। आइए सुनवाते हैं, हमारे नए साथी हैं ये, तो सुनते हैं इन्हें क्या कह रहे हैं हमारे ये साथी। हेलो। हाँ मैम, नमस्ते। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं राजेश कुमार वर्मा, मऊनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजेश जी, पहली बार आज शामिल हो रहे हैं आप रेडियो धड़कन के कार्यक्रम में और फोन इन में तो पहली बार। जी मैम। तो कहाँ थे इतने समय तक? मैम समय नहीं मिल पाता था और नंबर भी नहीं था। अच्छा। आज हमें जो है श्रोता दोस्तों ने दिया है, पहली बार कॉल कर रहा हूँ। तो चलिए, आपके सभी श्रोता दोस्तों को हम धन्यवाद अदा करते हैं जिन्होंने रेडियो धड़कन का नंबर आप तक पहुंचाया। आपने उन्हें धन्यवाद किया कि नहीं? कर दिया हमने कर दिया ना, बिल्कुल जरूर करना चाहिए। जी। तो अब आप रेडियो धड़कन से आगे भी जुड़ेंगे या सिर्फ फोन इन में ही जुड़ेंगे? बिल्कुल मैं जुड़ूंगा। बिल्कुल मैं जुड़ूंगा, सारा कार्यक्रम आपका सुनूंगा, सुझाव भी दूंगा उसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें इंतजार रहेगा इस बात का। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? राखी से
संबंधित कोई गीत हमें सुना दीजिएगा। जी बिल्कुल, आने वाले कल यानी जिस दिन ब्रॉडकास्ट होगा उस दिन की अगर हम बात करें तो मंडे राखी का त्योहार है और आप गीत सुनवाना चाहते हैं वो आपको जरूर हम सुनवाएंगे। किनके साथ सुनना चाहेंगे? प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा के। मऊनाथ भंजन से राजेश कुमार वर्मा जी, आप कार्यक्रम से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद मैम। राखी पर्व से जुड़ा गीत सुनना चाहते हैं हमारे ये साथी राजेश कुमार वर्मा, जो पहली बार आज आए मऊनाथ भंजन से। और हमारे साथी इनसे पहले जो रिकॉर्डिंग हमने सुनी थी धर्मेंद्र छीपा मित्र की, राजस्थान भोपालगढ़ से। तो इन दोनों साथियों की पसंद पर प्रस्तुत है राखी फिल्म का ही ये गीत। 1962 में राखी फिल्म प्रदर्शित हुई थी। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का जादू, रवि ने संगीत दिया है इस गीत के लिए, राजेंद्र कृष्ण की रचना है। 1962 रिलीज़ ये फिल्म। तो सुनवाते हैं आपको आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में ये बहुत ही सुंदर रचना राखी फिल्म से हमारी दो साथियों की पसंद पर। भाई बहन का प्यार, राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार, बंधा हुआ एक एक धागे में भाई बहन का प्यार, राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। कितना कोमल कितना सुंदर भाई बहन का नाता, इस नाते को याद दिलाने ये त्योहार है आता। बहन के मन की आशाएं हैं राखी के ये तार, राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। कहे मेरे वीर तुझे ना बुरी नजरिया लागे, मेरे राजा भैया तुझको मेरी उमरिया लागे। धन पराया फिर भी मिलूंगी साल में तो एक बार, राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। कहे ओ बहन मैं तेरी लाज कहूँ रखवाला, गूंजूंगा मैं प्यार से तेरे अरमानों की माला। भाई बहन का प्यार रहेगा जब तक है संसार, राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। बंधा हुआ एक एक धागे में भाई बहन का प्यार, राखी धागों का त्योहार। वाकई जिस तरह से धागों का त्योहार इस गीत में कहा गया है और अन्य बातें कमाल बेमिसाल। ये गीत बस बन गए तो बन गए, कालजयी रचनाएं हैं ये गीत। बहुत ही सुंदर गीत अभी हमने सुना राखी फिल्म का, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ से सजा, रवि ने संगीत दिया था, राजेंद्र कृष्ण की ये सुंदर रचना थी। साथियों, आज के कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर बातचीत, बहुत ही सुंदर गीत सजे। धन्यवाद करते हैं विशेष तौर पर उन साथियों को जिनकी कॉल आज नहीं शामिल हो पाई, लेकिन उन सभी साथियों ने कार्यक्रम का आनंद लिया और बताते रहे कि हम कार्यक्रम सुन रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या निज तौर पर। उन सभी का धन्यवाद अदा करते हैं हम। और साथियों, जो आज शामिल नहीं हो पाए हैं उनको हम आगे के कार्यक्रमों में वरीयता से लेंगे।
जब भी आप कॉल करेंगे आपकी कॉल को वरीयता दी जाएगी फ़ोन इन कार्यक्रम में। और उन साथियों को भी धन्यवाद अदा करते हैं जिन्होंने 1 महीने से ज़्यादा का गैप दे दिया और हंसते हंसते कार्यक्रम का आनंद लिया। तो जिन साथियों का 1 महीने का गैप हो चुका है वो साथी, या जो साथी बिल्कुल भी शामिल नहीं हुए कार्यक्रम में कभी भी, वो सब साथी आगामी किसी भी कार्यक्रम में, फ़ोन इन कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हम उन साथियों को वरीयता देंगे। और आप सभी साथियों का विशेष शुक्रिया जिन्होंने आज के कार्यक्रम को अपनी मीठी बात और मीठे गीतों से सजाया। बहुत से नए साथी शामिल हुए आज। अब आगे कितना वो साथ निभाएंगे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन आज उन्होंने बखूबी साथ दिया, रेडियो धड़कन का साथ निभाया और बिल्कुल साथ साथ बने रहे। बता देते हैं उन साथियों के नाम जो शामिल हुए आज के फ़ोन इन कार्यक्रम में। रेडियो धड़कन फ़ोन इन कार्यक्रम में आज शामिल हुए साथियों के नाम कुछ यूं: आसिफ, ताज मोहम्मद अंसारी, आत्माराम पाटिल, मेहरबान अली अंसारी, शैलेंद्र कुमार चौधरी, मधुसूदन भट्ट, राजू यादव, कृष्ण कुमार डाबी, सैयद मसरूर, जयंती पटेल, भारत राम पडौटी, जीवन विश्वकर्मा, जिशान बारसी, अयूब खान, धर्मेंद्र छीपा और राजेश कुमार वर्मा। आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं हम। और अब रेडियो धड़कन फ़ोन इन कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने मित्र नीता अग्रवाल को। नमस्कार।